नमस्कार, सलाम, प्रणाम और दोपहर के डी+ न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है भारत के विदेशी मुद्रा भंडार से। आज भारत की मीडिया ने बताया कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2.3 बिलियन डॉलर बढ़कर आंकड़े 703 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुके हैं। दोस्तों, उस समय में ये रिजर्व बढ़ा है जिस समय में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और भारत देश के अंदर फर्टिलाइजर की किल्लत है, प्राकृतिक गैस की किल्लत है और कच्चे तेल के बाद रिफाइनरी के जो एक तेल है, डीजल है, उसकी किल्लत है। किल्लत इन द सेंस कि जो सरकारी कंपनियां हैं वो इसकी मोटी कीमतें चुका रही हैं और जनता को अभी प्रेशर दिया नहीं गया है, बोझ दिया नहीं गया है। इन सब के बावजूद भी भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 2.3 बिलियन डॉलर बढ़ा है। ये अच्छे संकेत हैं भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में। आइए अब जानते हैं कि आखिरकार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2.3 बिलियन डॉलर बढ़ा क्यों है, इसके पीछे के कारण क्या हैं। दोस्तों, भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बढ़ने के पीछे कई कारण बताए गए हैं। सबसे पहला कारण है फॉरेन करेंसी एसेट्स, जिसमें डॉलर के अलावा यूरो, पाउंड, येन जैसे अलग अलग देशों की करेंसी होती है। वो फॉरेन करेंसी एसेट्स भारत 1.48 बिलियन डॉलर बढ़ गया है। और पिछले कुछ हफ्तों में पश्चिम एशिया के तनाव के कारण भारत का रुपया भी दबाव में था, जिससे निपटने के लिए आरबीआई ने डॉलर बेचे थे और अब स्थिति स्थिर होने पर आरबीआई ने बाजार से डॉलर खरीदकर भंडार को फिर से भरा है। इसके अलावा दोस्तों, सोने की कीमतों में भी वैश्विक स्तर पर तेजी का असर है कि भारत के भंडार पर भी गोल्ड रिजर्व की वैल्यू बढ़ गई है। एक सप्ताह के अंदर भारत के स्वर्ण भंडार की वैल्यू 790 मिलियन डॉलर बढ़कर 122 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है। सोना सुरक्षित निवेश माना जाता है, इसलिए वैश्विक अनिश्चितता के समय इसकी कीमतें बढ़ती हैं, जिससे भारत के कुल भंडार को मजबूती मिलती है। इसके अलावा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में भी काफी सुधार देखने को मिला है। दोस्तों, 100 बातों की एक बात यही है कि भारी झटकों के बाद भी भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से वापसी कर रही है और आरबीआई बाजार की स्थिरता बनाए रखने में भी सफल रह रहा है। जितने भी प्रयास भारत का आरबीआई कर रहा है वो प्रयास दोस्तों आंकड़ों में भी झलक रहे हैं। सबसे पहले आपके सामने एयर का आर्टिकल चल रहा है, जिसके अंदर इस न्यूज की पुष्टि की जा रही है कि भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 2.3 बिलियन डॉलर बढ़कर 703 बिलियन डॉलर पहुंच गया 17 अप्रैल के वीक के ऊपर। फिर बिजनेस स्टैंडर्ड ने भी ये आर्टिकल लिखा और फिर दोस्तों एनडीटीवी ने भी ये आर्टिकल लिखा, जिसके अंदर इसी न्यूज की पुष्टि की जा रही है कि ईरान वॉर के अंदर भी भारत का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ा है। दोस्तों, एक समय था भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के जो आंकड़े थे ऑल टाइम हाई पहुंच गए थे और उस समय जो ऑल टाइम हाई ये पहुंचे थे तो 27 फरवरी 2026 का वो हफ्ता था जब भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 728.494 बिलियन डॉलर के ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका था। आज के समय में दोस्तों देखा जाए कि भारत की रैंकिंग कौन सी है, तो भारत की रैंकिंग दोस्तों यहाँ पर 5th नंबर पर आ गई है। खैर दोस्तों, आप कुछ भी कहिए, लेकिन भारत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और इस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का जितना ज़्यादा बड़ा होना ये यही दिखाता है कि भारत को इंपोर्ट करने के लिए किसी भी चीज़ की किल्लत नहीं है और भारत संकट की स्थिति में नहीं है। एक तरफ पाकिस्तान है जिसका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व घट रहा है, उसे सऊदी अरब से पैसा लेना पड़ा, यूएई ने पैसे वापस मांग लिए, और एक तरफ भारत है जिसका रिजर्व 700 बिलियन डॉलर पार हो गया है।